हेलो इवन फितना ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि अब वारदा अपने मकसद में फिलहाल मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है। आजिर अपने घर वालों के साथ मुकम्मल तौर पर नफरत करना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या, किस तरीके से आजिर अपने घर वालों को छोड़कर जाएगा, अगर जाता है तो उसके बाद वारदा की असलियत इसके सामने कैसे खुलेगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। यूसरा जिस हिसाब से मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब वहां पर जाकर इसने देखा है इसके साथ धोखा हुआ है तो उसके बाद इसकी आंखें खुल चुकी हैं। लेकिन अभी इसके सामने मुकम्मल असलियत नहीं है कि मुझे लाइन से आउट करने वाली वारदा ही है। अभी भी वो वारदा की बातें मानती है, उसकी इज्जत करती है। हो सकता है कि वारदा फिर इसे भड़काने की कोशिश करे और यूसरा इसकी बातों में आ भी जाए। अब उस एक्स फ्रेंड के साथ इसका ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अपनी माँ के पास भी आती है, आकर माफी भी मांगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें, और अपनी बहन से भी आकर माफी मांगती है। ये चीजें आपको पहले नोट करनी चाहिए क्योंकि घर वाले को भी मशवरा देते हैं ना, अच्छा या बुरा, तो वो आगे वाले इंसान के फायदे के लिए होता है। उस वक्त बंदा जुनून में होता है, वो बातों पे अमल नहीं करता, लेकिन जब बाद में धक्का खाता है ना तो उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब यूसुफ को अपनी गलती का एहसास जो हो रहा है उसके साथ समझो कि ऐसा कुछ हो चुका है। माँ को इस बात पे डर भी लगा हुआ है कि कहीं यूसुफ के साथ गलत ना हो गया हो। उधर समझाने की कोशिश भी करती है, उसे कहती कि माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे आजिर और वारदा जो है वो घर में आते हैं उसके बाद आजिर का मोबाइल घर में रह जाता है, घर में मोबाइल बंद हो जाता है और वारदा आजिर को जो है इस हिसाब से उसका ज़हन भरती है कि आजिर समझता है कि ये मेरे साथ मेरे घर वाले कर रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर जो मोबाइल को छुपा कर रखा हो तो बंद करके आजिर जब घर आता है तो घर वालों के साथ शोर मचाना शुरू कर देता है। वारदा भी साथ में मौजूद होती है। आजिर अपनी माँ को बातें सुनाते तो माँ ऐसे प्यार से समझाती कि भाई हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि ये सारी की सारी जो चाल है ये वारदा की है। जब आजिर कमरे के अंदर जाता अपनी माँ के साथ लड़ाई करके तो उसका ज़हन इस हिसाब से बना हुआ होता है कि वो फैसला कर चुका है भाई अब हम किसी भी सूरत में अपने घर वालों के साथ नहीं रहेंगे। जब वारदा मौके का देखती है फायदा भी अब आ चुका है बात करने का, भाई इस मकाम पे मैं बात करूंगी तो आजिर को ये मेरी बात अच्छी लगेगी। वहां पर दोनों कमरे के अंदर मौजूद होते हैं तो वारदा इसके साथ बात करती है और कहती है कि भाई मैं आपके साथ एक मशवरा करना चाहती हूँ। आगे से आजिर कहते हैं भाई कौन सा मशवरा, तो वारदा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम किसी अलहदा घर में रह रहे हैं, किसी सेपरेट घर में रह रहे हैं, इनसे दूर हो जाएं क्योंकि जहाँ पर हमारी कोई इज्जत ही नहीं करता, प्यार से बात नहीं करता। आप घर के बड़े हैं, पूरे घर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं या पूरे सर्कट को चलाते हैं, फिर भी जहाँ पर आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आजिर जब ये बातें सुनते हैं अपनी बीवी की ना तो उससे अपनी बीवी की बातें ही अच्छी लगती है कि भाई ये मेरे लिए अच्छी बातें कह रही है, जब मुझे अच्छा मशवरा दे रही है। अक्सर ये हकीकत लाइफ में भी होता है इंसान के साथ। तो वहां पर आजिर अपनी बीवी को कहते हैं कि हाँ भाई जिस हिसाब से मेरे घर में मेरे साथ रवैया हो रहा है तो लाजमी तौर पर ये दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी ये दिन भी आ जाएगा। जब वारदा ये बातें सुनती तो बड़ी खुश हो जाती है। वहां पर आजिर के साथ बात करेगी, इससे कहेगी कि भाई कब आएगा वो दिन, मैं तो अभी जहाँ पर रह रहे के थक चुकी हूँ। जब जहाँ से तुम ऑफिस के लिए जाते हो मुझे बातें सुनाई जाती हैं, मेरे ऊपर जो है वो तंज किए जाते हैं। तो वारदा जब ये बातें करती तो आजिर कहेगा कि बस बहुत हो गया, मैं मजीद ये बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा, बहुत जल्दी जो है वो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब ये बातें वारदा कह चुकी है, लेकिन वारदा का जो अगला टारगेट है ना वो ये होगा कि ये सबसे पहले आजिर को कहेगी कि जो इस घर का हिस्सा है ना तुम पहले वो लेने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे पास जब ये पैसे भी आ जाएंगे, आपके पास भी मजीद पैसे होंगे तो हम कोई अच्छा सा जो घर होगा वो ले पाएंगे। वारदा की सोच ये है कि हमने इस घर को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करना है, इस घर को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है ताकि ये घर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसकी सोच, उसकी साजिश यही है। अब देखना चाहिए कि ये किस हद तक जो वो कामयाब होती है। अगर आजिर को ये अलहदा लेकर चली जाती है घर के अंदर, वहां पर ये रहते हैं तो वहां पर इसके सामने असलियत भी आजिर के सामने आएगी कि भाई कितना बड़ा धोखा खाया और कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हो। ये ऐसा ऐसा आजिर के सामने बातें आएंगी तो उस वक्त ये तलिया मलेगा, माफी मांगेगा, लेकिन इससे माफ करने वाला कोई भी नहीं होगा। हुदा और अजमीर की जो मुलाकात है ना अब कभी भी नहीं होती, क्योंकि हुदा ने दिल के अंदर ये बात ठान ली है कि भाई बस बहुत हो गया, इसने जो कुछ मेरे साथ किया है ना तुझसे गलत किया है। मोहब्बत वो करती है लेकिन अजमीर की शक्ल भी वो नहीं
नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि मैं अपने आप को एडजस्ट करूं, और वो कोशिश भी करी अपने आप को एडजस्ट करने की। हुदा जब ऑफिस से निकल रही होती तो अजमीर किसी काम के लिए उस ऑफिस के अंदर जा रहा होता है। अब ये हो सकता है कि अजमीर उस ऑफिस में काम करता हो, उस ऑफिस का मालिक हो जिस ऑफिस में हुदा काम कर रही हो। जब इन दोनों का वहां पर आमना सामना होता है, अजमीर देखता है, हुदा भी देखती है, तो इनकी यादें जो होंगी वो पुरानी ताज़ा होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन किसी भी सूरत में हुदा इसके साथ बात नहीं करेगी। वहां से वो जाएगी कि उसे एक उम्मीद थी ना, वो उम्मीद हमेशा के लिए टूट चुकी है। वो तो मोहब्बत करती थी सच्ची, और उसे अजमीर के ऊपर यकीन भी था कि कभी किसी भी सूरत में अजमीर मुझे मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से वहां से जाएगी, लेकिन अजमीर इससे बात करने की कोशिश करेगा, इसे आवाज देगा, इसके साथ बात करे, लेकिन हुदा इसके साथ बात नहीं करेगी। जब अजमीर आराम के साथ बैठेगा तो वो सोचेगा कि यार देखें कि यही हुदा थी, जब इसको मैं एक आवाज देता था ये भाग कर मेरे पास आ जाती थी। अब देखें कि ये मेरा नाम तक नहीं सुनती, जब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इन दोनों की कहानी फिर से बनेगी, लेकिन ये कहानी अब हुदा हमेशा के लिए खत्म कर चुकी है। हो सकता है कि अजमीर को अपनी गलती का एहसास हो और वो बात करने की कोशिश करे, लेकिन हुदा अब इसके साथ बात नहीं करेगी, क्योंकि हुदा की जिंदगी में शहीर आने वाला है। मां बड़ी तंग हुई है, अपने घर वालों को बातें सुनाती है कि यार ऐसे हो क्या गया, मैं ऐसे इतनी कालें करती हूँ, 25-30 कालें करती हूँ, हफ्ता 10-10 दिन मेरे साथ ये बंदा जो वो राब्ता तक नहीं करता, बस बहुत हो गया। अब वो ऐसा ना अपना असली चेहरा, अपना असली रूप दिखाना शुरू हो चुकी है। क्योंकि जब एक इंसान किसी की मोहब्बत को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करता है और आगे वाले इंसान को दुख देते हैं ना, तो वो इंसान भी कभी भी खुश नहीं रहता। अब माम के साथ ऐसा होगा, इसने हुदा को तकलीफ दी है, वारदा के साथ मिलकर इसने साजिश की है, उन्होंने अजमीर के दिल में नफरत तो डाल दी है, लेकिन कभी किसी भी सूरत में जो है वो अब माम भी खुश नहीं रहेगी। अगर इसकी शादी हो भी जाती है ना, तो शादी के बाद असली ट्विस्ट शुरू होंगे, क्योंकि माम देखेगी कि यार बंदे को हो क्या गया, मेरे साथ बात नहीं कर रहा, कमरे के अंदर आता है ना कुछ करता है, सुकून के साथ बेड पे सो जाता है। आगे वाला देखो कि जोड़ी बनाने वाला ड्रामे वाले का कमाल देखो कि इतनी मोटी और इतना पतला सा जो है वो आगे मर्द है। तो ये चीजें थोड़ी सी जो है वो कंट्रोल करनी चाहिए। शहीर का जो है वो वालिद है, वो भी शहीर को बार बार कह रहा है कि भाई आप जल्दी वापस आ जाएं, हम आपकी कोई शादी करवाना चाहते हैं। उनको एहसास हो चुका है, लेकिन शहीर अभी भी जो है वो इस बात पे कहम है कि मैं वहां पर चाहूंगा, मेरी वजह से हुदा की जिंदगी बर्बाद हुई है, तो मैं वहां पर उस गांव में या उस सिटी में नहीं जाना चाहता। क्योंकि शहीर के साथ ठीक है उसने ज्यादती कर डाली है, हुदा को उसने तकलीफ दी है, लेकिन वो किसी की बातों में आया हुआ था। अब उसे इस बात का एहसास हो चुका है, तो वो कभी किसी भी सूरत में हुदा का सामना नहीं करना चाहता, लेकिन उसे एंट्री मारनी चाहिए। हुदा के साथ इसकी शादी होनी चाहिए, ताकि ऐसा हुदा की जिंदगी में खुशियां आ जाएं और अजमीर को इस बात का जो है वो एहसास हो जाए कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ड्रामा ऐसा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, ड्रामा एंड पे भी पहुंचता जा रहा है, लेकिन ड्रामे में इंटरेस्ट सीन ये पैदा होते जा रहे हैं कि अब जो है वो ऐसा वार्ता जो अपना पूरा रोब इस घर के ऊपर जमाने की कोशिश कर रही है। अब ये होगी कामयाब या नहीं, जो आगे आपको दिखाया जा सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपना कीमती राय लाजमी देनी और बताने का आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में आज हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चला जाएगा। अगर वहां पर जाता है तो उसके बाद कैसे कैसे जो है वो वारदा की इसके सामने असलियत आएगी, कैसे इसे अपनी गलती का एहसास होगा, अगर होता है तो क्या मां इसे माफ कर देगी। लाजमी रह दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।